हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ सीटेट की सीडीपी की क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक शेयर करना न भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड, चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर नज़र आ रही है आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड, कोलेंसी के ये पियाजे है, स्किनर है या हरलॉक है? तो फ्रेंड, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये जो बताया है वो स्किनर सर जी ने बताया है। तो ये पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही है ये स्किनर सर जी की पिक्चर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्किनर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो होती है वो अधिगम एवं वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है अधिगम, लर्निंग एवं डेवलपमेंट। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो फ्रेंड, विकास की वृद्धि से तात्पर्य जो है वो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो फ्रेंड, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें शोर शराबा, तनाव, चिंतन, कौन सी अवस्था होती है जिसमें चिंतन होती है, क्रोध होता है, तनाव होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो फ्रेंड, शेषावस्था होती है या बाल्यावस्था होती है या किशोर अवस्था होती है या वृद्धावस्था होती है? तो फ्रेंड, शेष अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं ऑप्शन के साथ आपको समझा रहा हूँ। शेष अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की होती है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, और किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। यही इसका करेक्ट आंसर है, किशोर अवस्था। तो फ्रेंड, किशोर अवस्था में तनाव लेते हैं, क्रोध होता है, चिंतन होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, अपने पैरों पर हम कैसे खड़े हुए, हम अपने घर वालों को कैसे समझाएं, या अपनी सोच समझ, अपने अधिकार को हम कैसे लेकर चले, हम स्वतंत्र ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो इस अवस्था में बालक सोचता है, हम बालक नहीं कह सकते इसको, किशोर अवस्था में जवान हो जाता है। तो किशोर अवस्था इज़ करेक्ट आंसर। अब तो आपको समझ गया होगा कि किशोर अवस्था किसको कहते हैं, वृद्ध अवस्था तो बूढ़े लोगों को कहते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारकों का। तो फ्रेंड, वंशानुक्रम होता है मगर अकेला नहीं, वातावरण होता है मगर अकेला नहीं। तो फ्रेंड, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया ये इसका राइट आंसर है। जो बालक का विकास जो होता है, वंशानुक्रम मतलब बचपन से, व वातावरण जो उसके आसपास का जो वातावरण है, उन दोनों की अंतःक्रिया मिला के बालक का विकास होता है। आर्थिक कारकों का नहीं, आर्थिक की वजह से बालक का विकास नहीं होता। आपने देखा होगा कि किसी की आर्थिक अच्छी होती है उसका विकास नहीं हो पाता, किसी की आर्थिक बेकार होती है उसका विकास हो जाता है, या किसी की आर्थिक बेकार होती है उसका विकास नहीं होता, या किसी की आर्थिक अच्छी होती है उसका विकास हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अ डिपेंड ऑफ आर्थिक स्थिति के ऊपर विकास प्रभाव नहीं होता है। तो फ्रेंड, होता वो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। चलते हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है स्नायुमंडल।
फ्रेंड, जो शारीरिक विकास होता है वो स्नायुमंडल के तहत होता है। स्मृति बिल्कुल भी नहीं, सोच समझ से नहीं होता। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जो हमारा अंदर से मोटिवेट होता है, चाहे अगर हम कोई हमारा अंदर से मोटिवेट दे रहा है, जो हमें कोई अभिप्रेरणा कर रहा है, हमारी कोई अभिप्रेरणा उत्तेजित कर रहा है, तो क्या हमारा विकास होगा? शरीर का नहीं होगा। समायोजन, बातचीत, दूसरों से बातचीत करना, समायोजन, अगर हम दूसरों से बातचीत करेंगे कि हमारे शरीर का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। स्नायुमंडल से हमारा विकास होगा, किसका? शरीर का। तो इसका राइट ऑप्शन स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो फ्रेंड, श्यामपट्ट पर जब टीचर लिखता है या श्यामपट्ट पर जब टीचर या कोई शिक्षक उस पर लिखता है तो लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए नहीं। जो श्यामपट्ट पर लिखते समय टीचर को एक अच्छी लिखावट के तहत लिखना चाहिए ताकि बच्चे भी देखकर अपनी राइटिंग सुधार सके, इसलिए अच्छी लिखावट होनी चाहिए। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। शारीरिक के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो फ्रेंड, जो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है, जो हमारा शरीर बढ़ता है उसमें विकास जो होता है, जब विकास होगा शरीर का तो हमारे हाथ पैर सिर, जो हमारा शरीर है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इसी को बोलते हैं शरीर के आकार में वृद्धि। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है जब बढ़ता है। ये संवेगात्मक विकास, जो हमारी सोच, जो हमारी इमोशनल्स जब बढ़ता है। या संज्ञानात्मक विकास, जो हमारी दिमाग में सोचते हैं कि उससे बढ़ता है। या नैतिक विकास, जो हमारा नैतिक नेचर होता है या उसके विकास से बढ़ता है। तो फ्रेंड, जो शरीर में आकार की वृद्धि होती है या शरीर में जो बढ़ता है वो शारीरिक गत्यात्मक विकास के तहत शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन होगा राइट, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो फ्रेंड, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, क्वेश्चन में ही इसने बोल दिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने कौन सा विकास किया था, या पियाजे ने कौन सी अवस्था बताई थी? तो पियाजे सर जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताई है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पियाजे साहब ने कौन सी अवस्था बताई है? संज्ञानात्मक। ठीक, संज्ञानात्मक पियाजे, एक याद रखना क्वेश्चन में बहुत आता है। तो अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो फ्रेंड, जो पियाजे साहब ने बताई संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़की अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यह सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो सत्य नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी नहीं है सत्य। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, लड़के इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लड़के इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों की समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों को समझाना, परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों को समझाते रहना चाहिए, बच्चों की कमियों के कारण पता करना चाहिए, बच्चों के जो कारण होते हैं उनमें क्या कमी है, उनका क्यों उनमें कमियाँ पैदा हो रही हैं, उनका कारण पता लगाना चाहिए। बच्चे को समायोजन में सहायता करना चाहिए, जो बच्चों का जो समायोजन है, एक दूसरे के बातचीत का जो झिझकना होता है, आपस में जो समायोजन करते हैं, बातचीत में जो झिझकते हैं उनकी सहायता करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इन सभी का जो परामर्श का उद्देश्य है, ये तीनों ही करेक्ट आंसर का उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ।
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदे उपदेन देना। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है तो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना होता है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना नहीं चाहिए, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना नहीं चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। इससे ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना सर्वोत्तम होती है। तो फ्रेंड, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो फ्रेंड, जो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था वो किंडरगार्टन। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा किंडरगार्टन, मतलब प्ले स्कूल जो होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है फ्रोबेल का। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिनिधित्व की भावना का या तटस्थता की भावना का। तो फ्रेंड, सहयोग की भावना का हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रतियोगिता की भावना का एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा नहीं देता। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सहयोग की भावना का, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो आजीविका कमाना नहीं होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पढ़ना एवं लिखना सीखना ये भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास ये नहीं। जो शिक्षक का अति सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होना चाहिए वो जो बच्चे का सर्वांगीण विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना, फर्स्ट उद्देश्य यही होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो फ्रेंड, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, एक सीमाएँ, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर होगा वंशानुक्रम, पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2000 डैश में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 2001 में शुरू किया गया था, या 2003 में शुरू किया गया था, या 2004 में शुरू किया गया था, या 2006 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर 2004 में सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित अधिगम लर्निंग प्रक्रिया जो है उसके माध्यम से सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना का प्रारंभ शुरू किया था 2004 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1996, 1998, सन 2001 और 2003 में शुरू किया गया था। तो बताइए किस में शुरू किया गया था? तो 2001 में सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त, फ्री और मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य मतलब कंपलसरी शिक्षा और मुफ्त फ्री शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था 2001 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। स्तरीय गुणवत्ता पर शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। तो फ्रेंड 1998, इसमें 1998 निकाला गया था क्या, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षिका के लिए पाठ्यक्रम ढांचा स्तरीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना पर निर्भर करता है, शिक्षक को विषय की समझ के लिए निर्भर करता है, शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है, या शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड, जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर जो करता है वो शिक्षक की विषय की समझ, जो शिक्षक को उसके विषय में समझ होगी वो उस पर किस पर, शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो फ्रेंड, शिक्षक जब शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का जो उपयोग करता है उससे पहले वो बनाता है, वो किस लिए बनाता है, ताकि मेरा शिक्षण रोचक हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए, सुंदर हो जाए, बच्चों को पढ़ाने में रुचि आने लगे। तो इसलिए शिक्षण रोचक बनाने के लिए वो सहायता सामग्री का उपयोग करता है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए? तो फ्रेंड, बिल्कुल, जब कोई छात्र में कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी ऐसे हरकत कर देता है, तो शिक्षक को चाहिए उसके माता पिता को जब बुलाता है तो क्या, जब माता पिता टीचर से मिलने नहीं जाती तो टीचर को माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, छात्रों को दंडित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो टीचर को चाहिए कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। किसी पाठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित के रूप में, सामूहिक के रूप में, अंतर्लिपि के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अंतर्लित, सामूहिक और बंटित, तीनों में से कोई भी नहीं है। पाठ्यचर्या के निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञ कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो फ्रेंड, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य को माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को जब निर्माण किया जाता है पाठ्यचर्या का, तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत से, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से? तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, वो लोगों के बीच में जाकर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ग्रेड इसका सही आंसर होगा। जब किसी खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता के गुण को पहचाना जाता है, तो फ्रेंड वो ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। देखते हैं 77। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले अनुसंधान होता है रिसर्च, दृश्य होता है देखना और श्रवण होता है सुनना। तो रिसर्च से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो डैश हिस्सा
दृश्य मतलब देखना और श्रवण मतलब सुनना, दोनों अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है तो कितना परसेंट है? तो फ्रेंड वो होता है हमारा 85%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है। से कुछ लेना देना नहीं होता है कि ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? किसी भी वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक, जब पॉजिटिविटी की स्टडी होती है और जो उसका वातावरण होता है, जो उसका वातावरण स्थापित और मजबूत करने के जो अधिकार होते हैं, तो उसको बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अशंसा बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो फ्रेंड जब कोई शिक्षक, उसके जो अधिकारी होते हैं शिक्षक के, जब शिक्षक पर हावी हो जाते हैं या उसे अन्य कार्य के लिए विवश किया जाता है या बांधा किया जाता है कोई अदर कार्य करने के लिए, कोई गैर कार्य करने के लिए, शिक्षक गैर कार्य करने के लिए जब बाधा किया जाता है प्राधिकारी के थ्रू, तो उसकी क्षमता घटती है, बढ़ती है या अप्रभावित होती है? क्या होती है? तो उसकी क्षमता घटती है, उसकी क्षमता घटती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्यों घटती है? वो प्रेशर में आ जाता है और प्रेशर में आने के बाद उसकी क्षमता जो होती है वो काम नहीं करती, तो वो घटती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं अपनी। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? तो फ्रेंड जो हमें मूल्यांकन करना चाहिए छात्रों का, वो कब करना चाहिए और किस विधि के साथ करना चाहिए? तो वो होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है फ्रेंड। धन्यवाद।